और आज सुबह जो हमारा विषय है वो है फोकस ऑन। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क के साथ में लिखा है व्हाट। हिंदी में है ध्यान करो। फिर है किस पर, ध्यान करो किस पर। हम इस संसार के अंदर रहते हुए, इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम बहुत सारी ऐसी परेशानियों के अंदर हम लोग पड़ जाते हैं, मुश्किलों में हम पड़ जाते हैं और हम लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं किसी तरीके से कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे। और हम परेशान भी होते हैं। मुश्किल में जब हम पड़ते हैं, परेशानियों में जब हम घिर जाते हैं तो हमारा ध्यान जो है ना तो प्रार्थना में लगता है, ना परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमारा ध्यान लगता है, ना ही प्रभु की ओर हमारा ध्यान लगता है और हम भटक जाते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिर के। लेकिन आज सुबह जो हमारा विषय वो है फोकस ऑन, ध्यान करो। और बाइबल हमें सिखाती है, जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार, तो उसके अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। स्क्रीन पे आप ये वचन आप देख सकते हैं और हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे मत्ती के सुसमाचार के अंदर और उसके 6 अध्याय के अंदर 25 वचन से यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। यह प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहा और उन्होंने कहा चिंता मत करना। किन चीज़ों के लिए? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, तुम चिंता मत करना। हरे रंग से जिस चीज़ के लिए लिखा हुआ है वह है चिंता मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे मना करा है। अगर प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करना, तो इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसका अगला वचन हम पढ़ते हैं और वह है 26 वचन। 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या करो, आकाश के पक्षियों को देखो। इसका मतलब क्या, तुम ध्यान करो। क्या करना तुम्हें? आकाश के पक्षियों को तुम्हें देखना है। वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार भी हमें क्या कहना चाह रहे हैं? केवल क्या करो, ध्यान करो, चिंता मत करो। लेकिन चिंता ना करने के बाद जो दूसरी चीज करना है वो क्या करना है? तुम्हें ध्यान देना है, ध्यान करना है। तुम्हें ध्यान किसके ऊपर लगाना है? अपने घर में राशन खत्म हो गया उसकी ओर ध्यान मत लगाओ। घर में पैसा खत्म हो गया, बटुए में पैसा नहीं है, उसकी ओर मत देखो। बल्कि देखना कहाँ पे है? आकाश के पक्षियों को देखना है। और क्यों देखना आकाश के पक्षियों को? उसका कारण प्रभु यीशु मसीह ने बताया। क्या कारण बताया है? वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी क्या कर रहे हो? आसानी से उड़ रहे हैं आकाश में, बेफिक्र से वो उड़ रहे हैं। लेकिन हम चिंता में घिरकर हम एक जगह में बैठ जाते हैं, हम निराशा में बैठ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बस अपना ध्यान लगाओ, आकाश के पक्षियों को देखो, तुम्हें पता चलेगा कितने अच्छे से वो उड़ रहे हैं, मगन हैं, कोई चिंता उनके अंदर है नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक और वचन कहा और वो वचन है 27 वचन। 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। तब 28 वचन में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। किस पे ध्यान करना है? जंगली शोषणों पे। हमें किस पे ध्यान करना है? जंगली शोषण क्या है? ये कितने खूबसूरत ये फूल, ये पत्ते, ये सारे फुलवारी, इसके ऊपर ध्यान करना है। कितने सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। इसको किसने करा? ये पेड़ की अपनी कोई खूबी नहीं है, ये फूल की अपनी काबिलियत नहीं है कि कोई भी पेड़, कोई भी फूल अपने अंदर अच्छा रंग भरे। केवल प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ध्यान करो। ध्यान किस पे करना है? पेड़ पे, पौधों पे, फूलों पे, किस तरीके से। और इतना अच्छा सुंदर वस्त्र परमेश्वर इनको पहनाता, रंग बिरंगे। हम क्या चिंता करते हैं? मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे पास वस्त्र नहीं है। प्रभु कहना चाह रहे हैं तुम देखो तो जरा, अपने आसपास देखो, तुम फूलों को देखो, तुम ध्यान करो कितना सुंदर है परमेश्वर जो इनको पहनाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सुलेमान जो इतना अमीर था वो भी अपने वैभव में ऐसा वस्त्र पहने हुए नहीं था। तो आज सुबह जो हमारा विषय है वो क्या है? क्या करना है हमें? ध्यान करो।
तुम ध्यान करो, चिंता मत करो, परेशान मत हो, निराश मत हो जाओ, दुखी मत हो, बस केवल तुम ध्यान करो। दो ही चीज़ों के बारे में बोला प्रभु ने कि केवल तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है। लेकिन आज सुबह हम परमेश्वर के वचन से हम सुनना चाहते हैं कि हमें ध्यान किस पे करना है, हमें ध्यान किन बातों पे हमें करने की आवश्यकता है, वो है कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर हमें ध्यान लगाने की हमें आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ है, मुझे ध्यान करना है परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो मेरे जीवन के लिए वो है, मुझे ध्यान करना है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है तुम ध्यान करो। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मुझे ध्यान करना अपनी ज़िंदगी में, जब मैं निराश हूँ, जब मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मुझे ध्यान करना है परमेश्वर के प्रेम के ऊपर। मेरे परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, मुझे इसके ऊपर ध्यान करने की आवश्यकता है। हम कई बार भूल जाते हैं परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है, मेरा परमेश्वर कितना अच्छा दयालु परमेश्वर। तीसरी चीज़ जिस पे मुझे ध्यान करना वो है परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर मुझे ध्यान करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की सामर्थ, मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। एक बच्चा छोटा जब वो किसी परेशानी में पड़ता है, किसी मुश्किल में पड़ता है, या अपने दोस्तों के साथ वो बातचीत करता है, तो बहुत बड़ाई वाली कई बार बच्चा बातें करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपने माता पिता की सामर्थ को जानता है। मेरे पापा मेरे लिए ला देंगे, मेरे पापा मेरे लिए कर देंगे, क्योंकि वो अपने पापा की सामर्थ को वो जानता है। ऐसी परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हमें ध्यान करना है परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर। चौथी चीज जिसके ऊपर हमें ध्यान करना है आज वो है परमेश्वर की माफी के ऊपर। परमेश्वर की माफी के ऊपर, परमेश्वर माफ करने वाला है, परमेश्वर माफ करने वाला है। ये चारों चीज आपके और मेरे लिए बहुत आज बहुमूल्य है। हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली चीज जो आज हमें ध्यान अपना लगाना है वह है परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर मुझे ध्यान करने की जरूरत है। मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बहुमूल्य है। क्या मतलब है इसका कि परमेश्वर का अनुग्रह? आज हम अपने आप में कई बार सोचते हैं कई काम मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत सारी चीजें मेरे लिए बड़ी मुश्किल हैं, कई चीजों को हम अपने आप में करने में बड़ा मुश्किल महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन हमें ध्यान करना है परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपके और मेरे लिए उपलब्ध करा है, और संत पौलुस ने इस तरीके से कहा, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 10 वचन में संत पौलुस ने इस तरीके से कहा, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर है। दो चीज़ें प्रभु ने, पौलुस ने यहाँ पे कहा, जो हरे रंग से हाईलाइट करा गया है। उसने क्या कहा? किस चीज़ के लिए कह रहा है? परमेश्वर के अनुग्रह को महत्व बता रहा है वो। मैं जो कुछ भी हूँ आज, मैं बहुत महान हो गया, मेरा नाम बहुत बड़ा हो गया, लोग मुझे जानने लगे, बहुत कुछ मैंने करके दिखा दिया, बहुत कुछ मैंने हासिल कर लिया, लेकिन इसके पीछे मेन चीज़ क्या है? मेरी अपनी कोई खूबी नहीं है। क्या चीज़ है? आज मैं जो कुछ भी हूँ किसके लिए? परमेश्वर के अनुग्रह से ही हूँ। तब उसके बाद उसने आखिरी लाइन में ये कहा, ये मेरी ओर से नहीं हुआ। कैसे हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हम कई बार सोचते हैं ये मैंने करके दिखा दिया, कई बार हम कहते हैं कि मैंने अपनी ताकत से, अपनी समझ से कर दिया, लेकिन परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रदान करता है। और संत पौलुस ने परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत महत्व दिया। परमेश्वर अपना अनुग्रह जब हमारे ऊपर करता है तो हमें काबिलियत देता है। जब परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, परमेश्वर हमें समझ देता है, सामर्थ्य देता है कि हम कठिन से कठिन काम भी कर पाते हैं। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, हमने अनुग्रह पाया, और फिर लिखा है अनुग्रह पर अनुग्रह पाया, अनुग्रह पर अनुग्रह। पहले अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। क्या मतलब है इसका? एक बार परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह करा, उसके बाद अगर हमें फिर जरूरत है तो वो फिर अनुग्रह करता है। इस दुनिया के अंदर इंसान शायद हमारे ऊपर केवल एक बार दया कर सकता है, एक ही बार अनुग्रह कर सकता है, बार बार नहीं करेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे ऊपर बार बार अनुग्रह करता है। हम हर दिन कहें, परमेश्वर मुझे ये काम करना है, मेरे लिए कठिन है, बड़ा है, लेकिन तू अपना अनुग्रह कर कि मैं करूं, और परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आपको कई बार काम बड़ा नजर आता है और आप सोचते हैं शायद मेरे बस का नहीं है, लेकिन हमें ध्यान किसकी ओर करना उस समय में? परमेश्वर मेरा अनुग्रहकारी है।
हम कई बार हिम्मत हार जाते हैं, हम कई बार होपलेस हो जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं। हमें लगता है ये चीज़ मेरे से हो नहीं सकेगी, क्योंकि हम अपनी ताकत देख रहे हैं, हम अपनी काबिलियत देख रहे हैं। लेकिन जब हम अपना ध्यान लगाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ, तब हम क्या कहेंगे? हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। दूसरा वचन लिखा है एक और, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 9 वचन, संत पौलुस ने कहा, उसके लिए यूं कहा गया, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। संत पौलुस निर्बल थे, कमजोरी महसूस कर रहे थे, दुआ करते थे, प्रभु ये चीज़ मेरे से दूर हो जाए, मुझे तो सामर्थ्य दे। लेकिन तब परमेश्वर ने अपना वचन उनको दिया और कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आज हम में से बहुत सारे लोगों के लिए केवल परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है, केवल परमेश्वर का अनुग्रह। हमें लग रहा है कि कठिनाई है, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु कहना चाह रहे हैं, मत घबराओ, मत परेशान हो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बस काफ़ी है। ये मत सोचो कि पैसा नहीं है, ये मत सोचो कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। प्रभु कह रहा है, बस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। ये पहली चीज़ हमें जिसकी ओर ध्यान लगाना है। और दूसरी चीज़ है जिसकी ओर हमें ध्यान देना है, वह है परमेश्वर का प्रेम। हमें ध्यान करना है परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए कितना महान है। हम कई बार अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करते हैं, ठुकराया हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता है, ना मेरे घर में, ना मेरे ऑफिस में जहाँ पे हम रहते हैं, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं है। मुझे लोगों ने त्याग दिया, ठुकरा दिया, छोड़ दिया। लेकिन ऐसे समय में हमें ध्यान लगाना है। वो कहता है, एक हमारा परमेश्वर, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। और उसके प्रेम की मिसाल हमें मिलती है परमेश्वर के वचन में। जब हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 और 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर का प्रेम के ऊपर हमें ध्यान लगाना है। परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। उसने अपना प्रेम प्रकट करा। उसने अपना प्रेम प्रकट किस लिए करा? किस तरीके से? अपने इकलौते पुत्र को उसने भेज दिया। और तब उसके बाद अगले वचन में जो हाईलाइट करा गया ग्रीन रंग से, वो है प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उसे प्रेम करा है, बड़ी बात यह कि उसने हमसे प्रेम करा। अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने आप को देखें, हम ये कह सकते हैं, प्रभु मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी बात क्या है, तूने मुझसे प्रेम करा है। हमेशा अपने जीवन के अंदर जब आप अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करें, जब आप अपने आप को ठुकराया हुआ महसूस करें, जब आप अपने आप को बिल्कुल महसूस करें ऐसा कोई आपका साथ नहीं दे रहा, ऐसे समय में परमेश्वर कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। इस संसार के अंदर शायद आपको लगता है कोई आपको प्यार नहीं कर रहा, कोई आपकी सहायता नहीं करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु कहना चाह रहा है, मैं तेरा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूँ। परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे लिए सबसे महान है, और उसने अपने प्रेम को प्रकट करके दिखाया, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के अंदर भेज दिया। आज हम कई बार ध्यान लगाते हैं उनकी ओर जो हमसे नफरत करते हैं, हम कई बार 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 उनकी ओर देखते हैं, उनकी ओर ध्यान लगाते हैं जो हमारी तौहीन करते हैं, जो हमारी बेइज्जती करते हैं। हम कई बार निराश हो जाते हैं उन लोगों को देख के जो हमारा साथ नहीं देते। हम उन पे उम्मीद करते हैं लोगों पे, वो साथ नहीं देते, हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान बार बार उनकी ओर लगा रहता है, उनकी ओर ही हम देखते रहते हैं। ये मेरा साथ नहीं देता, ये मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरा साथ देता तो मैं कुछ कर पाता, कोई मेरी नहीं सुनता, ना मेरे परिवार में, ना कहीं पे भी कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। ऐसे समय में हमें ध्यान कहाँ लगाने की जरूरत है? क्या है हमारा आज का विषय? ध्यान करो, ध्यान करो। किस चीज की ओर? उनकी ओर नहीं जो तुम्हारी तौहीन कर रहे हैं, उनकी ओर नहीं जो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। किनकी ओर ध्यान देना? किसकी ओर? परमेश्वर हमें प्यार करता है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूं। यह है हमारे परमेश्वर का प्रेम, और उसके प्रेम की हमने प्रेम का सबूत देखा है। प्रेम का सबूत क्या है? इस वचन के अनुसार यह है सबूत। और सबूत हमें क्या चाहिए? शायद आज तक हम अपने प्रेम का सबूत परमेश्वर को नहीं दे पाए, है ना? अगर हम विचार करें तो शायद आज तक हम अपने प्रेम का सबूत परमेश्वर को नहीं दे पाए। हम क्या कहेंगे? मैंने अपने प्रेम का सबूत परमेश्वर को क्या दिया? कि मैं चर्च में आता हूँ, ये सबूत है। मैं उसके गाने गा रहा हूँ, ये सबूत है। मैं दान दे रहा हूँ, ये सबूत है। क्या है सबूत? क्या मैं प्रूफ करूँगा कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ?
परमेश्वर को मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसका सबूत प्रमाण ये है, मैंने उसके लिए क्या कुछ त्यागा है, मैंने क्या कुछ त्याग करा अपने जीवन में उसके लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए मैंने क्या कुछ छोड़ा और त्यागा है, वो होगा प्रमाण। परमेश्वर ने त्याग करा। परमेश्वर ने क्या त्याग करा? अपने इकलौते बेटे का। ये दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान करना है वह है परमेश्वर के प्रेम के ऊपर हमें ध्यान देना है। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है वह है परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर। परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है। हमें कई बार लगता है अपने जीवन के अंदर, कई चीज़ों के अंदर हम बहुत असहाय हैं, हम बहुत निर्बल हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी ताकत नहीं, ना इतना पैसा मेरे पास है, ना योग्यता मेरे पास है, मैं कमज़ोर हूँ और समस्याएं बड़ी हैं, मुश्किल बड़ी है, काम बड़ा है, मैं कैसे करूँ, मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। और ऐसे टाइम में हमें क्या करने की ज़रूरत है? ध्यान करना है। किसके ऊपर? परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है। परमेश्वर की सामर्थ जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, मत्ती उसका 19 अध्याय और उसका 26 वचन, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या वचन लिखा है हरे रंग से जो है? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता। आज आपके जीवन के अंदर कई काम हैं जिसके विषय में आप सोच रहे हैं जो करना है, बड़े काम हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, और आप सोच रहे हैं शायद मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार मेरी सहायता कर देंगे और ये काम मैं कर पाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? मनुष्य से ये नहीं हो सकेगा, परंतु उसके अपोजिट में, उसके दूसरी तरफ प्रभु क्या कह रहे हैं? परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या कारण है कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है? क्या कारण है? उसके पीछे एक कारण है। हम पढ़ेंगे पुराने नियम में से वचन, पुराना नियम निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 21 वचन। यहाँ पे एक सामर्थ्य काम है जो परमेश्वर ने करा, और इस चीज़ को जानते हुए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य के बाइबल के अंदर हम अनेकों चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड प्रवाही चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। क्या है परमेश्वर की सामर्थ? क्या नजर आ रही है? क्या करे परमेश्वर की सामर्थ से? इस वचन के अंदर क्या नजर आ रहा है? समुद्र को 2 भाग कर दिया। किसने? सामर्थ, यहोवा ने। परमेश्वर की सामर्थ। मुझे ध्यान करना है, फोकस करना है किसके ऊपर? मेरे परमेश्वर की सामर्थ महान है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है। अपना काम न मत देखे कितना बड़ा है, अपनी मुश्किल मत देखे कितनी बड़ी है, मुझे क्या देखना है? मेरे परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है। यह तीसरी चीज। चौथी और अंतिम चीज है, और वो ये है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना आज, वह है परमेश्वर की माफ़ी के ऊपर मुझे ध्यान देना है। कई बार हमें शायद ऐसा लग रहा है हमसे कुछ गलतियां हो गई जीवन के अंदर, हमें लग रहा है कि शायद मेरे पाप ऐसे हैं, मेरी गलतियां ऐसी हैं जिसकी माफ़ी मुझे नहीं मिलेगी, और अगर मैं माफ़ नहीं किया गया तो परमेश्वर की आशीष भी मुझे नहीं मिलेगी। तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन हमें ध्यान देना है मेरा परमेश्वर वह है जो मुझे माफ़ करने वाला है। परमेश्वर महान है। हम लोग पढ़ेंगे कुछ वचन को। यशाया उसका 6 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा है, यशाया से यूँ कहा गया, और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यशाया कह रहा था, हाय मैं पापी हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। तब परमेश्वर ने कहा उसको, वेदी के अंगारों से उसके होठों को छू के कहा, तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर हमारे अधर्म को दूर करने वाला, परमेश्वर हमें माफ़ करने वाला है। हमें ध्यान देना है मेरा परमेश्वर मुझे माफ़ करने वाला है। गलतियां हमसे हो सकती हैं, बहक सकते हैं, हमने शायद ऐसा काम कर दिया अपने जीवन में जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था, और वो बात हमें अंदर अंदर खाए जा रही है, परंतु हम परमेश्वर की ओर देखें, मेरा परमेश्वर मुझे माफ़ करने वाला है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, मीका नबी की किताब उसका 7 अध्याय 18 और 19 वचन। मीका की किताब 7 अध्याय 18 और 19 वचन में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। परमेश्वर माफ़ करेगा, क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता है। एक शब्द यहाँ पे आया, उसने वहाँ पे लिखा क्या है?
वो फिर हमें माफ़ करेगा। यानी कि गलती हम कर देते हैं, हो जाती है, लेकिन परमेश्वर हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। अपने हृदय में दुखी ना हो, निराश ना हो कि मुझसे गलती हो गई थी, पता नहीं मुझे माफ़ी मिली या नहीं मिली। परमेश्वर दयालु है, वो माफ़ करने वाला है। हमें ध्यान लगाना है अपने परमेश्वर की माफ़ी की ओर। मेरा परमेश्वर मुझे माफ़ करने वाला है, और जब वो मुझे माफ़ करता है अपना रिश्ता वो वापस मुझसे जोड़ लेता है। अन्यथा परमेश्वर से कोई भी चीज़ हमें नहीं जोड़ती है। हम प्रभु से माफ़ी मांगते हैं और परमेश्वर वापस हमें गले लगाने के लिए वो तैयार है। ये हमारा परमेश्वर की माफ़ी है। 4 चीज़ों के लिए हमने बातचीत करा है। किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है? सबसे पहले कौन सी चीज़ पे ध्यान देना है? परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरी चीज़ है परमेश्वर का प्रेम। तीसरी चीज़ है परमेश्वर की सामर्थ, और चौथी चीज़ है परमेश्वर की माफ़ी। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए अपने सर को हम झुकाएं, हम लोग इस समय प्रार्थना करें इस वचन के लिए जो हमने सुना है। परमेश्वर आपके समीप हम आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपने अपना वचन हमें दिया। इस वचन को पिता हम सब के लिए आशीषित करें। आज हम ध्यान लगाएं परमेश्वर पिता उन बातों की ओर जो आपने हमसे कहा है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।